साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज़ और कैमरे के पीछे से मैं हूं मनीष। साथियों, पूरे देश का किसान आज सड़कों पर है। कृषि से संबंधित, किसानों से संबंधित जो बिल आया है उसके विरोध में पूरे देश के किसान सड़कों पर है। साथियों, यहाँ पर मैं आपका जिक्र करना चाहूँगा, एक इतिहास में एक राजा हुआ करता था, एक तानाशाह हुआ करता था, नीरो। रोम का एक तानाशाह हुआ करता था। जब रोम का एक नगर जल रहा था तो वह बंसी बजा रहा था। कुछ ऐसी ही हालत आज वर्तमान भारत में हो रही है। आज पूरे देश के किसान सड़कों पर हैं। किसानों की बात सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार के लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए कि किस तरीके से लगातार विरोध हो रहा है और लोग किस प्रकार से सड़कों पर है। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा वो वीडियो जिसकी बात मैं नीरो को जोड़कर कर रहा हूं। आज लखनऊ में लाखों की संख्या में भारी भीड़ देख के प्रशासन के पसीने छूटने लगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लाखों की संख्या में किसान भाई जय जवान, जय जवान। साथियों, अभी आपने देखा हमारे किसान किस प्रकार से सड़कों पर हैं, कैसे उन पर पानी की बौछारें की जा रही है। इतनी ठंडी में समझ के देखिए, सोच के देखिए कि कितना भयावह ये स्थिति है कि किसानों पर वाटर कैनन हो रहा है, पानी का छिड़काव किया जा रहा है। और अब आपके सामने जो तस्वीर है ये हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री, राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री, एक मजबूत प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, जो कि संगीत का आनंद ले रहे हैं। इस दृश्य को देखने के बाद ही मैंने आपको रोम की घटना बताई। एक समय की बात है जब रोम में नीरो का शासन हुआ करता था। नीरो एक बहुत ही जबरदस्त तानाशाह था, बहुत ही कुख्यात था। एक बार की बात है जब रोम जल रहा था तो नीरो चैन की बंसी बजा रहा था। कुछ इसी प्रकार की हालात आज हमारे देश में है। पूरे देश के किसान सड़कों पर हैं और प्रधानमंत्री चैन से संगीत का मजा ले रहे हैं। आप सोच के देखिए कि क्या हालात है। इसी के संबंध में आज कांग्रेस के नेता डॉक्टर उदित राज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है अपने फेसबुक के माध्यम से और उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। उन्होंने गोदी मीडिया पर भी हमला करते हुए कहा है कि किस प्रकार से सरकार का प्रचार तंत्र बना हुआ है, मीडिया जो कि ध्वस्त हो चुका है, कोई रोजगार पर बात करने के लिए नहीं है। तमाम तरह की बातें उन्होंने कही है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के परिस्थिति को रेखांकित करते हैं। हम आगे इस वीडियो में आपको डॉक्टर उदित राज का पूरा भाषण भी, पूरी बात भी सुनवाएंगे। आप देखिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आज मैं किसानों के समस्याओं पर बात रखूंगा। दरअसल जो किसान की समस्या है इसको किसानों तक ही न सीमित माना जाए। किसान की स्थिति अगर अच्छी रहती है तो जो मजदूर है, वो दलित हैं, गरीब हैं, उन सब की भी स्थिति ठीक रहती है। अगर एक किसान परेशानियों से गुजरेगा तो सभी को परेशानी होगी। इसलिए सबको इनका समर्थन देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी अभी बनारस में कह रहे हैं कि किसानों के फायदे के लिए कृषि कानून 3 लाए गए। तो क्या किसानों ने मांग किया था? प्रधानमंत्री जी तो ऐसे हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि झूठ भी शर्मा जाए, झूठ भी रास्ता बदल ले। अब जिस तरह से APMC खत्म किया जा रहा है और
जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, पूंजीपतियों को जो सहूलियत अधिकार दिया जा रहा है कि किसानों से करार कर लें और फसल का, और उसी में खरीदने का, और उसी में यह भी है कि अगर नुकसान होता है वो मना कर सकते हैं खरीदने से, तो किसान उनका कुछ कर नहीं सकता। अगर नुकसान होता है तो किसान से वसूली भी कर सकते हैं, और अगर पूंजीपति या कंपनियां बेईमानी करती हैं तो किसान को अदालत जाने का कोई राहत नहीं है। वह केवल एसडीएम के यहाँ या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ जा सकता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो 1955 में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पास हुआ था, जिसमें एक सीमा निर्धारित की गई थी कि इससे ज़्यादा आप स्टॉक नहीं रख सकते। अब तो सरसों, गेहूं, चावल, जौ, अरहर जब किसान को बेचना होता है या फसल का जब कट जाती है तो उसको ज़रूरत होती है, शादी करना, विवाह करना, घर का काम करना है, तो उसमें औने पौने दाम पर या सस्ते दाम पर बेचता है। अब क्या करेंगे, जब एसेंशियल कमोडिटीज खत्म हो गई हैं, एक्ट खत्म हो गया, तो जो इनके बड़े पूंजीपति हैं, अडानी अंबानी, वो इतना ज़्यादा स्टॉक इकट्ठा कर लेंगे और जब महंगा होगा तो बेचेंगे। तो इस तरह से कितना बड़ा शोषण होगा। और एक बात और है इसमें कि जो ये कहा जा रहा है कि किसान कहीं भी अपना अनाज बेच सकता है, इस नए कानून में पहले भी यह था, कोई नया नहीं है। जिसको कह रहे हैं कानून है, वो पहले से ही था। और कोविड के समय में अध्यादेश लाया गया जून में। क्या इतना जरूरी था? और अध्यादेश तब लाया जाता जब बहुत ही जरूरी होता है और संसद उस समय सेशन में नहीं रहती। इतना कौन सी जरूरत थी इसमें, और कौन सी मांग थी? न जरूरत थी, न मांग थी, न पार्लियामेंट सेशन था, कोविड का दौर था। फिर क्यों ये अध्यादेश धड़ाधड़ 3 लाए गए? तो सीधी सी बात है कि अडानी और अंबानी और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये अध्यादेश लाया गया है, ये कृषि कानून लाए गए। अब गोदी मीडिया क्या कर रही है? जो तिहाड़ी है, जी न्यूज का सुधीर चौधरी, वो ये कह रहे हैं कि खालिस्तानी है इसके पीछे। आज तक यह कह रहा है कि पाकिस्तान के नारे लगे। और मुख्यमंत्री हरियाणा के बात करना चाहिए मोदी जी से, गृह मंत्री से और कृषि मंत्री से। कह रहे हैं कि खट्टर जी उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। अरे भाई, अमरिंदर जी फोन नहीं उठा रहे हैं, तो कैप्टन अमरिंदर जी से क्या लेना देना? किस तरह से बरगनाना, झूठ बोलना, इनका यही है। झूठ, पाखंड, दुष्प्रचार और गोदी मीडिया। सबसे बड़ी अगर इनकी उपलब्धि है 7 साल में,
6.5 साल में तो गोदी मीडिया का निर्माण, जो रात दिन झूठ बोले। तो मैं यह भी निवेदन करूंगा देशवासियों से कि अगर देश को बचाना हो तो बचा लीजिए, इस गोदी मीडिया को देखना बंद कर दीजिए। कुछ एक आध दो चैनल हैं, NDTV है, नहीं आप सोशल मीडिया पर अपने काम की चीज़ों को देखिए। ट्विटर का इस्तेमाल करिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, और किसानों को समर्थन दीजिए। किसान के ऊपर मजदूर आश्रित होता है, दलित आश्रित होता है, अन्नदाता है, पूरी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके ऊपर निर्भर करता है। तो जहाँ मान लीजिए कि आप सिंघू बॉर्डर पर नहीं आ सकते, दिल्ली में जगह जगह नहीं कर सकते, तो कम से कम 10 फोन कर दो, 10 जगह ट्वीट कर दो, व्हाट्सएप पर कोई अच्छी बात उनके समर्थन में लिख दो, फेसबुक शेयर कर दो। इतना तो कर सकते हैं। ये मरे हुए लोगों का समाज है, इतना तकलीफ, इतना दुख, इतनी परेशानी, उसके बाद में लोग मूर्ख बने हुए हैं, घर से नहीं निकल रहे हैं। इस देश की जनता नहीं निकलती, नेता निकले, क्योंकि परेशानी देश की जनता को ज्यादा है। इस देश के लोगों का चरित्र है, आज से नहीं बहुत पुराना चरित्र है, कि नेता निकले, हीरो निकले, खुद नहीं निकलेंगे। भैया एक विशेष परिस्थिति है इस देश में, निकलो, नहीं निकलोगे तो देश बचेगा नहीं। जब किसान ठंड में तड़प रहा है और सड़कों पर है, तो इस देश के प्रधानमंत्री वैज्ञानिक बनने चले गए हैं पूना और हैदराबाद, अहमदाबाद की वैक्सीन चेक करने, जैसे कि इन्होंने कोई इन्वेंशन किया या भारतीयों ने कोई इन्वेंशन किया। लगे हाथ हैदराबाद में प्रचार भी कर गए उपस्थिति ले आकर के। बाकी पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है हैदराबाद के नगर निगम के चुनाव में व्यस्त है। किसानों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं। कोविड इतना तेजी से फैल रहा है, बेरोजगारी इतना ज्यादा फैली हुई, उससे कोई लेना देना नहीं। 5 साल लगातार ये लोग केवल चुनाव प्रचार करते हैं और कुछ नहीं करते। चुनाव ही लड़ना काम है। नगर निगम का भी चुनाव लोकसभा की तरह लड़ते हैं, हारे तो जीते तो इनका काम ही केवल चुनाव लड़ना, जन्मदिन मनाना, कर्मकांड कराना, पाखंड कराना, शिविर लगाना, ट्रेनिंग करना, पूजा पाठ करना। इसके अलावा इनका जनता के प्रति कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। और मैं खास तौर से दलित भाइयों से कहूंगा, आदिवासियों से, पिछड़ों से, ये अच्छा मौका है निजीकरण को रोकने के लिए। किसानों का साथ दें, क्योंकि ये सरकार कहते हैं भारत माता की जय, और भारत माता को बेच रहे हैं। रेलवे क्या भारत माता की संपत्ति नहीं है? एयरपोर्ट नहीं है? BSNL नहीं है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं है? भारत माता को बेच रहे हो, भारत माता जिंदाबाद कहते हो। इस भारत माता को बनाने वाले पहले की सरकारें हैं, कांग्रेस है मुख्य रूप से। इनको शर्म नहीं आती है? तो इस किसानों को हमें पूरा समर्थन देना चाहिए। हो सके तो जाइए, नहीं हो सकते सोशल मीडिया, जहां भी मौका लग सके। आप टेलीविजन पर भी अगर जा सकते जाइए, यूट्यूब पर इनका समर्थन दीजिए। आप एहसान इनके ऊपर नहीं करेंगे, अपने ऊपर एहसान करेंगे। जब तक इस सरकार को दबाव नहीं बनाएंगे, रोजगार नहीं मिलेगा, महंगाई नहीं रुकेगी। ये नफरत का बीज बो करके वोट ले रहे हैं, वो थमेगा नहीं, रुकेगा नहीं।
इसलिए हम किसानों के समर्थन में हैं। और दुनिया के किसी भी देश में जहां पर कारपोरेट को छूट दी गई, अमेरिका में भी, वहां का किसान सरकार के सब्सिडी पर जिंदा है, वहां भी लूट हुई है इसी तरीके से। ये मॉडल जो लाए हैं दुनिया के किसी देश में सफल ही नहीं हुआ है, ये लूट का मॉडल है। तो मैं यही निवेदन करना चाहूंगा पूरे देशवासियों से कि ये झूठों के सरदार हैं। कुछ सवालात को मैं लेना चाहूंगा।